वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ कि आप अपने बच्चों को बिजी कैसे रख सकते हो, कैसे वो बिजी रहें ताकि अपने घर के कोई भी काम आप कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा मी टाइम चाहिए खुद के लिए भी, कि चलो थोड़ा सा लैपटॉप देख लिया, मोबाइल देख लिया, या खुद के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें थोड़ा सा चाहिए जिस टाइम पे बच्चे हमें तंग नहीं करें। तो वैसे बच्चों का ये जो बचपन, ये जो एज है, वो तो जब बड़े होंगे तो वापस आएगा नहीं, तो हमें अच्छा लगता है, मतलब वो हम उनके साथ रहना, शेयर करना। बट कभी कभी आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना जरूरी होता है। आपके घर के काम होते हैं, बहुत सारी चीज होती है। मुझे भी ना पहले बहुत परेशान करती थी। मीन्स हर वक्त अगर मैं टॉयज खेल रही हूँ तो मुझे तुम खेलो मेरे साथ, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैंने इधर कुछ चीजों को जो मैं अपने टिप्स जो यूज किया है और जो मैंने देखा है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ चलो ये वर्क कर रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग ये खुद के लिए टाइम निकाल सको और खुद के लिए मी टाइम निकालो, घर का काम कर सकते हो। और ये सब जो चीजें हैं उससे बच्चों को काफी डेवलपमेंट मीन्स फायदा भी होता है, फायदा कह लो, बेनिफिट कह लो। तो ये सब टिप्स हैं जो आप यूज कर सकते हो और आपके बच्चे लिटरली बहुत देर बिजी रहेंगे। आपका काम भी हो जाएगा, आपके लिए खुद के लिए टाइम भी मिल जाएगा और उसमें बच्चों के लिए भी फायदे होती है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो की तरफ देखते हैं कि क्या क्या है। तो उसके बाद मैं बता दूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। कमेंट्स आप लोग करते नहीं है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। कि बच्चों को ओल्ड टॉयज जो उनके होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना। जैसे जो बच्चे के पास पुरानी खिलौने होती हैं, आप देखोगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं या 15 दिन हो गए, बच्चे फिर क्या, बच्चों का क्या है कि आपको नए टॉय दो, वो 2-3 दिन खेलेंगे, उसके बाद भूल गए। ये सेम सारे बच्चों के साथ होता है और मेरी बेटी भी ऐसी करती थी। तो वो स्टोर होते होते काफी ज्यादा कलेक्शन उसके बन जाता है। तो आपको क्या करना है, आप पुरानी चीज, जो मैंने देखा है कि जब मैं पुराने टॉयज वापस से उसको देती हूँ तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उसके साथ हार्डली 2 घंटे तो आराम से खेलती है, बिल्कुल आराम से खेलती है। और उसमें 2 घंटा आपके लिए अगर दिन में खुद के लिए टाइम मिल जाए, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो आप ये चीज कर सकते हो कि जो भी उसके पुराने टॉयज हैं तो उसको आप दोबारा रिप्रेजेंट करके दीजिए, वो उसे बहुत पसंद आएगा और वो खेलता भी है। अगर आप थोड़ी क्रिएटिविटी हो, आप में थोड़ा क्रिएटिविटी आता है, तो आप जो भी उसके टॉयज हैं, जो नए भी हैं या पुराने भी हैं, उनको आप थोड़ा क्रिएटिव लुक दो। जैसे कि आप कह सकते हो कि चलो डॉल है, डॉल का हम लोग फ्रॉक बनाते हैं, पेपर से भी फ्रॉक बनता है, वो चीज उसे सिखाइए और दिन फिर उसे बोलिए कि चलो आप भी करो। तो ये सब चीज करने में ना बच्चों को कुछ अलग चीज जैसे ही लगेगी, बच्चे ऑटोमेटिकली उसके करने में बिजी हो जाएंगे और साथ ही साथ उनका ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा। जी हम लोग मॉन्टेसरी, मैंने जब कोर्स करा था तो उसमें ये चीज दिया गया कि बच्चों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज करने में उनका क्रिएटिविटी आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। अगर वो हाथ यूज कर रहे हैं तो उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनेगा। तो ये सब चीज जो है जिससे वो बिजी भी रहेंगे, आप अपने लिए काम भी कर सकते हो और उनके लिए फायदा भी करेगा। दूसरे टिप्स की ओर मुड़ते हैं, जो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और लोगों मैं करती हूँ और लिटरली मैं करती हूँ और लोगों को करना भी चाहिए। पेरेंट्स, हम पेरेंट्स को, हम बच्चे को ना कभी कभी जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप उनको बिजी रख सकते हो कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, छोटी सी हेल्प लीजिए। इससे बच्चे में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और वो काफी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, मतलब बाहर की दुनिया से भी उन्हें, चूंकि वो काम अगर खुद करने लगेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली बढ़ेगा। चीजों के बारे में ज्यादा जानेंगे, जैसे आपने बेड बना रहे हो तो बेडशीट में हेल्प कर देना, या बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आपने किचन के कुछ सामान वामान रखने हैं तो कुछ छोटे छोटे प्लेट्स बोल दो उठा के ले आओ। मतलब बहुत सारी कुछ ऐसी छोटी चीजें हैं जो वो खुद उनके साथ करने में, उनकी हेल्प लेने में उन्हीं के लिए फायदा होता है। तो ये सब चीज आप यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें होती है जैसे उनके काम उन्हें बोलो खुद करने को, जैसे बहुत सारी छोटी चीज, जैसे कि वॉश योर हैंड, आप अपने हाथ खुद धो लो, आप अपने टॉवेल उठा के ले आओ। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे यूज करके उनका कॉन्फिडेंस पावर भी बढ़ेगा, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और ये अच्छी चीज है। ये उन्हें सोशलाइज भी, इससे एक और चीज होती है कि वो सोशलाइज होते हैं, क्योंकि आप फैमिली के साथ घुलना मिलना शुरू होता है, उनको उस चीज में आप बात कर सकते हो उस टाइम में। तो इसके बेनिफिट क्या क्या है कि बच्चे का बेनिफिट
वही साथ साथ आपका भी काम हो गया। तो इसका ये चीज है। इज कि अगर आपके पास आपको टॉयज के साथ अगर बच्चों को बिजी रखना है तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे टॉयज हैं जिसे यूज करके बच्चे बहुत ज्यादा देर बिजी रह सकते हैं। जैसे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्ले क्ले जो प्ले डो करके आता है वो, जिसे ये बच्चों को बहुत पसंद भी है और उसमें अगर वो खेलने लगे ना तो बहुत देर तक खेलते हैं। और बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज करने में बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनता है, उनका फाइन मोटर स्किल्स बनता है जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली ये इनका राइटिंग टेक्निक भी ठीक करता है, क्योंकि बिल्डिंग्स में आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है, हैंड आई इस चीज की कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। उसे छोटे छोटे रहते हैं उसे पकड़ते हैं तो वो उनका फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होता है। तो इससे क्या होगा, अगर बच्चे बहुत देर खेल भी रहे हैं तो उन्हीं के लिए फायदा है। सो ये सब चीजें हैं तो आप यूज कर सकते हो ये सब टॉयज जिससे बहुत ज्यादा बच्चे बिजी रहते हैं। मेरी बेटी को बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत पसंद है और वो बहुत देर तक उसमें बिजी रह जाती है। मैं उसका क्लिप्स आपको जरूर दिखाऊंगी। मैं ये क्लिप आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे देखिए मेरी बेटी किस तरह से ब्लॉक्स के साथ बिजी है और इसके साथ ही घंटों आराम से बैठकर खेलते रहती है। और ये हर तरह का शेप्स बनाती है, कभी बिल्डिंग बनाती है, कभी स्विमिंग पूल बनाती है, कभी छोटे छोटे जो उसके टॉयज़ हैं उसके लिए घर बनाती है। तो इस तरह का चीज़ यूज़ करके बच्चों का क्रिएटिविटी भी डेवलप होता है, इनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल्स जो भी कह लो सबका डेवलपमेंट होता है। टिप्स की ओर तो ये है कि बच्चों को ना प्लांटेशन करने में, सैंड छूने में, ये सब चीज में बहुत मजा आता है। आप गौर करोगे मेरी भी बेटी को, अगर मेरे हस्बैंड प्लांटेशन करते हैं या पौधों में पानी वानी डालते हैं उस टाइम पे इसे बहुत अच्छा लगता है और ये खुद भी करना चाहती है। और ये सही है, हमें बच्चों को ये सब चीज सिखाना चाहिए। आजकल हम लोग बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें से कभी कभी हम बहुत ज्यादा केयर करने लगते हैं, उसके तरफ ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि ठंड लग जाएगी, ज्यादा पानी छुएंगे या हाथ गंदे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं है, आप आराम से छोड़ दीजिए। जैसे कि आप, इससे क्या फायदा होगा प्लांटेशन में, एक तो बच्चे बिजी रहेंगे, दूसरी चीज कि आप ये समझना स्टार्ट होगा उनको, क्योंकि आगे जाके उन्हें बहुत सारी चीजें पढ़नी है साइंस में या कुछ, तो उन्हें पता चलेगा कि हमारा पौधा कैसे, पेड़ कैसे बनता है, कैसे चीजें नेचर के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। और उन्हें एनवायरनमेंट को कैसे टेक केयर करना है, टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट, ये हमें एक बताया गया मॉन्टेसरी में। जो मैं ट्रेनिंग कर रही थी उस टाइम बताया गया था कि बच्चों को ये चीज भी नॉलेज में होना बहुत जरूरी है कि वो एनवायरनमेंट को कैसे ख्याल रख सकते हैं। जैसे पॉल्यूशन हो रहा है तो हम ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं तो पॉल्यूशन ना हो। तो ये सब चीजें ना बच्चों को बहुत सारी चीजों में उन्हें डेवलप करेगा, जो आगे जाके भी उनको काफी हेल्प मिलेगा। तो आप प्लांटेशन भी यूज कर सकते हैं उनके साथ मिलके, पौधों को छांटना, जो ड्राई लीव्स होते हैं उनको छांटना, तो बच्चे मजे से करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। मैं दे रही हूँ कि फन विद कलर्स मीन्स कलर, जिस बच्चों को अपने लाइफ में या उन्हें कलर्स बहुत पसंद है, उन्हें कलर के साथ खेलना, कलर के साथ पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। मेरी बेटी को वाटर पेंटिंग का आजकल बहुत सवाल चला है, तो उसे मैं कलर दे देती हूँ, उसके हाथ में वाइप्स दे देती हूँ, ब्रश दे देती हूँ और फिर वो जो होता है वो करते जाती है। तो ये सब चीजों में ना बच्चे अब वो काफी देर बिजी रहती है, तो आप उसे कलर दो। और ना बच्चे, एक और चीज आप ध्यान दोगे कि उन्हें स्केचिंग में जितना ज्यादा मजा नहीं आता है, जैसे क्रेयॉन्स कलर्स है जो कि वही यूज करना चाहिए, इससे ज्यादा उन्हें ना वाटर कलर में ज्यादा मजा आता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेसी हो जाता है, आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, बट ठीक है। वो कलर्स, एक तो कलर्स के नॉलेज होंगे उनको कि कितने टिंट होते हैं कलर्स के, ये सब चीज का नॉलेज बढ़ेगा। प्लस बहुत तरह का उसमें आप क्रिएटिव ला सकते हो कलर्स यूज करके, जैसे स्पंज डैबिंग होता है, उन्हें पेपर दीजिए, स्पंज डैबिंग कराइए, बहुत सारी चीजें जो इनके स्कूल में भी होती हैं। तो ये सब टिप्स यूज करके आप आराम से अपने बच्चों को बिजी रख सकते हो। इनसे कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे उतना देर बिजी रहेंगे, पढ़ नहीं रहे, उनसे उन्हीं का फायदा होगा, प्लस में आपका काम भी हो जाएगा।
तो ये सब चीज़ें हैं। और बट ऐसा नहीं है कि आपको बच्चों के साथ बिल्कुल टाइम नहीं स्पेंड करना है, आपको टाइम स्पेंड करना है, जितना हो सके कीजिए। बट जब आपको लग रहा है कि आपको थोड़े के लिए मी टाइम चाहिए, हाँ मी टाइम तो बहुत ज़रूरी है, और मी टाइम चाहिए और घर का और भी काम करना है, तो ये टिप्स आप जरूर अपनाइए। मैं करती हूँ, मैं आराम से सारा, पहले मुझे काफ़ी तकलीफ होती थी, मीन्स टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता था, बट अब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है और मैं कर भी लेती हूँ। तो ये सब चीज़ यूज़ कीजिए। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपको थोड़ा सा भी लगा कि हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।